मित्रों, जिंदगी हौले हौले में एक बार फिर आप सभी सुधी जनों का हार्दिक स्वागत है। YouTube के इस पटल पर आज एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि अदम गोंडवी की एक महत्वपूर्ण कविता से आप सभी लोगों को रूबरू किया जाएगा। अदम गोंडवी का जन्म 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े जनपद गोंडा के अट्टा परसपुर गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम रामनाथ सिंह था, लेकिन काव्य के क्षेत्र में इनकी पहचान अदम गोंडवी के रूप में है। इन्हें हिंदी में दुष्यंत कुमार के बाद दूसरे सबसे लोकप्रिय गजलकारों में परिगणित किया जाता है। इनकी कविताओं में निर्धनों, वंचितों, दलितों, श्रमिकों और उत्पीड़न का शिकार स्त्रियों की फरियाद को बुलंद किया गया है। इस प्रकार वो जनता के कवि यानी कि जन कवि की हैसियत रखते हैं। इनकी कविताओं की विशेषता ये भी है कि समकालीन सामाजिक राजनीतिक समय पर मारक टिप्पणी की सूरत में ये गहरा दखल रखती हैं। व्यंग्य इनके शिल्प का हथियार है और इनका तेवर प्रतिरोध का है। समकालीन राजनीतिक सामाजिक विडंबना और विद्रूपताओं पर उनके पास असरदार और कुछ यादगार कविताएं हैं। सामाजिक राजनीतिक विमर्श में उनके गजल की कुछ एक पंक्तियां बार बार उद्धृत की जाती हैं। उन्हीं में से ये पंक्ति, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, बड़ी ही प्रसिद्ध और यथार्थपरक कविता है। धरती की सतह पर समय से मुठभेड़ और गर्म रोटी की महक उनके 3 कविता संग्रह हैं। 1998 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने दुष्यंत कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया। हिंदी के साथ ही अवधी में उनके योगदान के लिए उन्हें माटी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दिसंबर 18, 2011 को वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कविताएं और उनकी आवाज़ आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। प्रस्तुति से पहले मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने पटल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक भी दीजिए। सामग्री दूसरों तक पहुंचे, इसके लिए मेरा निवेदन है कि इसे आप लोग शेयर भी कीजिए। अदम गोंडवी की कविता मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको प्रस्तुत है। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी, एक कुएं में डूब कर है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिजा, कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई, कल कोई वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है, थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थीं रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से, आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई, दिन तो सरजू के कछारों में था, कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में,
होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था, सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वो इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सूअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वो मरदूत इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूंछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वो पुरजोर था, भोर होती ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम है वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा 1 लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वो पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुर से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा वो बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वो अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देखकर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराएं नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल, कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांध दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल,
कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता की ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। आए मेरे गांव पे, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए बेचती है जिस कितनी कृष्णा रोटी के लिए। धन्यवाद।